टीचर हो गई है। माइक काइंडली आप लोग सब अपने म्यूट जी मामा। रखिए, माइक म्यूट रखें आप लोग काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और वॉइस क्लियर आ रही है? कंफर्मेशन कर दें। यस सर। जी सर आ रही है। दोनों चीजें क्लियर हैं? जी दोनों क्लियर। जी ठीक है, खुश आमदीद आप सबको। अच्छा, हम थैंक यू। ऑफिशियली कोर्स का हमारा पहला जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जस्ट 2 मिनट जी सर। ओवरव्यू। 2 मिनट। आप माइक सारे म्यूट कर दीजिए, जब आपने क्वेश्चंस करना होगा हैंड रेस कर दें। आवाज नहीं आ रही। बाकियों को आवाज मेरी आ रही है कि सबको नहीं आ रही? क्लियर है जी सर, सर आ आवाज रही क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है। आप काइंडली अपनी तरफ चेक करें, बाकियों को क्लियर है। अच्छा हम आ रही है सर आवाज। माइक म्यूट रखें, आप लोग प्लीज माइक म्यूट रखें। अच्छा, 2 मिनट के लिए ओवरव्यू। कुछ समझ नहीं आ रही कौन न्यू है या कौन ओल्ड है। 2 मिनट का ओवरव्यू और हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हम ई कॉमर्स लर्निंग में दराज और अमेजोन, अलीबाबा, ये 3-4 मेन हमारे सब्जेक्ट होंगे जिनको हम लेके आगे चलेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा दराज पर है। दराज का इंट्रोडक्शन है कि दराज क्या है और इस पे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो दराज है या अमेजोन या कुछ भी, हम 2 चीजें सीखने जा रहे हैं। हम काम अपना सीखेंगे, सीखने के बाद हम उसकी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पे अपना बिजनेस भी जाके कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैंने सर्विस नहीं देनी किसी को, मैंने किसी के साथ काम नहीं करना, मैंने किसी के अंडर सैलरी पे काम नहीं करना, अपना काम करना चाहता हूँ, तो वो सीख कर अपना भी कर सकता है। जो कहता है कि मैं अपना नहीं कर सकता, मेरे पास तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं जीरो हूँ, तो वो एज ए सर्विस प्रोवाइडर दूसरों के लिए काम करे। जैसे कि अगर मेरा दराज पे स्टोर है तो वो सब कुछ में भी मैं नहीं कर रहा, मैंने भी कोई 1-2 लोग रखे हुए हैं कि जो उनको मैनेज करेंगे। तो इसी तरह से हर एक ने आगे काम करने के लिए रखे होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है कि वो कहीं भी बैठा होता है और कहीं भी बैठ के किसी भी जगह पे सर्विसेज आवाज दे रहा नहीं होता आ है। रही जी। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। आवाज क्लियर है सर। आवाज क्लियर है। जब जाहिर है अब 2-3 को क्लियर है तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको जिसको कोई प्रॉब्लम है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट कहीं भी बैठा हुआ, अगर वर्चुअल असिस्टेंट सियालकोट में बैठा हुआ है तो वो अमेरिका में बैठे हुए शख्स के लिए अपना ऑनलाइन काम करके उसको दे सकता है, और उसके साथ जो उसकी सेटलमेंट होगी वो चार्जेस उसके लेगा। दराज अमेजोन बेसिकली सेम मार्केट्स हैं। फर्क इनमें क्या है, दराज पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है, अमेजोन ग्लोबली पूरी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहा है। दराज और अमेजोन दोनों क्या चीजें हैं, इस पे सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है। एक वो शख्स है वहां पे जो सेलर बैठा हुआ है, जो कुछ बेच रहा है, चाहे वो हैंड फ्री बेच रहा है चाहे वो मोबाइल बेच रहा है। दूसरा शख्स कौन है, जो परचेजर है, जो कस्टमर है, जिसने परचेज करनी होती है वो परचेज करता है वहां पे जाके और उसको वो चीज डिलीवर हो जाती है। ये दराज और अमेजोन है, सेम इनका क्राइटेरिया है। बेसिकली हम दराज का हमारा पहला, जो हम हर लेक्चर अपने अकॉर्डिंग टू टॉपिक चला करेंगे, क्वेश्चनिंग भी उसी टॉपिक पर हुआ करेगी। आज हम अमेजोन होलसेल, अमेजोन एफबीए, ये वो, हम उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। दराज हमारा टॉपिक है, दराज पे हम चलेंगे, इस पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दराज एक्चुअली है क्या? दराज इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलिंग एंड बाइंग, जहां पे सेलिंग भी हो रही है और बाइंग भी हो रही है, कुछ बिक भी रहा है और कुछ खरीदा भी जा रहा है।
ऐसे ही है कि जैसे आपके घर के करीब एक बड़ी सारी मार्केट होती है जहां पे आप लोग जाते हैं, कुछ लोग वहां पे शॉप्स वाले बैठे होते हैं जो बेच रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एज ए कस्टमर जाते हैं वो खरीद रहे होते हैं। इसी तरह से दराज भी एक मार्केट है, सिर्फ ये मार्केट एक लिमिटेड प्लेस पर नहीं है, पूरे कंट्री के अंदर काम कर रही है। कश्मीर में भी यहाँ से कुछ खरीदा जा सकता है, कराची में भी। हम इसमें आगे जाके मजीद जो चीजें देखेंगे, इसके नंबर ऑफ एनालाइज देखेंगे, ये दराज काम कैसे करता है ये देखेंगे, और इसके फीचर्स देखेंगे। दराज एक्चुअली एक प्राइवेट फर्म है जो कि ई कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू वर्क करती है। 2013 में ये फाउंड पाकिस्तान में बनी है। ये सिंगापुर में भी काम कर रही है, बांग्लादेश में भी काम कर रही है, म्यांमार में भी काम कर रही है, नेपाल में भी काम कर रही है। जो पाकिस्तान में काम कर रही है वो daraz.pk है, बांग्लादेश में इसी तरह से जो होगा वो daraz.pn या जो भी होगा, श्रीलंका का भी है, नेपाल भी, म्यांमार भी, ये इन कंट्रीज में दराज काम कर रहा है। ये जो सर्विस है ऑफिशियली ये ई कॉमर्स के थ्रू चल रही है पूरी, जिन जिन कंट्रीज में चल रही है। इसकी अगर हम फाइनेंस की बात करें कि फाइनेंस इसमें कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, एक सेलर है, एक कस्टमर है। सेलर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, लिस्ट करता है उसके ऊपर, दराज के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर। बहुत सारों ने ऑर्डर किया भी है मेरे स्टोर से, इसको मैं लेके चलता हूँ और उनको क्लियर होगा। मैं एज ए सेलर वहां पे बैठा हुआ हूँ, आप एज ए कस्टमर गए थे, आपने लिस्ट में कोई भी प्रोडक्ट देखा, उस पर अपना ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करके आपका पेमेंट सिस्टम और मेरा पेमेंट सिस्टम, बीच में कौन आ गया? गारंटर दराज। दराज ने आपको कहा कि जब प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा आप तब पैसे देना। मुझे दराज ने कह दिया कि आपकी चीज हम तब इनको देंगे जब ये पेमेंट दे देंगे। मैं भी सिक्योर, आप भी सिक्योर। मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आपको ज्यादा समझ आए कि मैं भी अपनी तरफ से सिक्योर हो गया हूं कि मेरी चीज आपके हाथ में तब आनी है जब दराज ने आपसे पैसे ले लेने, और आप इसलिए सिक्योर हो गए कि आपने पहले पैसे नहीं दिए, आपके पास चीज आपके हाथ में आनी है तब आपने पेमेंट देनी है। ये इनका डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। दराज की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, daraz.com.pk, ये पाकिस्तान में काम कर रही है। अच्छा, दराज एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान, दुनिया तो यहाँ पे जा चुकी है। मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बताऊं, मैं खुद फॉरेन कंट्रीज में गया हुआ हूँ, दुबई में मैं गया हूँ, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये 4-5 कंट्री में मैं जा चुका हूँ, मैं गया हुआ हूँ, खुद देखा हुआ है कि जो आउट ऑफ कंट्रीज में अगर हम बात करें तो वो कंट्रीज इस इन चीजों में हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। वहां पे तो इवन कि आपका अगर इलेक्ट्रिक का बिल भी है तो वो थ्रू आपने मोबाइल ऐप उसकी पेमेंट करनी है, आप बिल लेके वो इजी पैसा वाले के पास नहीं जाएंगे या जैज कैश वाले के पास। अच्छा, इवन के वहां पे आपका इलेक्ट्रिक मीटर अगर कट जाता है ना, जैसे हमारा क्या होता है, हमने 2-3 बिल पे नहीं किए, वापडा वाले आते हैं हमारे बिल, वो मीटर की वायर ही काट देते हैं और मीटर उठा के ले जाते हैं साथ ही। वहां क्या होता है, अगर आपको तीसरा मंथ है आपने बिल पे नहीं किया, आपका मीटर उन्होंने स्टॉप कर देना है, ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। जब आप मोबाइल ऐप के थ्रू उनकी पेमेंट उनको करते हैं, विद इन मिली सेकेंड आपकी लाइट ऑटोमेटिक वो चल जाती है। ऐसा नहीं होता कि तारें काटी और मीटर साथ ले गए। दुनिया तो बिल्कुल आगे इन चीजों में जा चुकी है, सेलिंग, परचेजिंग, सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है। इवन के अमेरिका में तो आप जाएं तो वहां एक घर के अंदर अगर एक फीमेल को चम्मच भी चाहिए ना तो उसने मार्केट में नहीं जाना, वो अमेजोन से परचेज करेगी या ईबे से करेगी या वॉलमार्ट से करेगी। पाकिस्तान में ट्रेंड अभी आया है, आने वाले 2-4-5 साल के बाद ये इसी चीज का दौर है और इसी में आप कमा सकते हैं और इसी में आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। ये डिटेल दी हुई है आप लोगों को, स्लाइड में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, आप पढ़ लीजिएगा कि दराज किन किन कंट्री में वर्क कर रहे हैं। नेपाल, श्रीलंका, मैंने आपको पहले भी बताया, बांग्लादेश वगैरह में।
अच्छा, दराज के लिए मैं आपको एक और भी अच्छी बात बता दूं कि अली बाबा एक ग्रुप है चाइना का, मैन्युफैक्चरर है जो कि पूरी दुनिया में होलसेल प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स। उन्होंने भी, अली बाबा ने भी दराज के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है। हम लोग दराज के थ्रू अली बाबा से कुछ चीजें परचेज कर सकते हैं होलसेल में। फर्ज करें हमने अगर एक हैंड फ्री यहाँ पे बेचना है दराज के ऊपर, तो अली बाबा से हम 1000 हैंड फ्री खरीद के यहाँ पे बेच सकते हैं। वहां से 50 की मिलेगी, यहाँ पे 200 की बिकती है ऑटोमेटिक। आवाज क्लियर है आप लोगों को? प्लीज एक दो मुझे दोबारा इन्फॉर्म कर। जी सर, जी क्लियर है। सर, क्लियर है सर। ठीक है। क्लियर। दराज की अगर हम बात करें तो एवरेज ऑर्डर जो पर डे दराज के ऊपर ऑर्डर आ रहा है, जैसे आपने कोई ऑर्डर किया, ड्रेस किया या मोबाइल कर दिया या हैंड फ्री कर दिया, इस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 25,000 पर डे की एवरेज है दराज के ऑर्डर्स की। और ये स्टैट्स जो यहाँ पे स्लाइड में लिखे हुए हैं, ये मे बी आई थिंक सो, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे जिधर तक लगता है कि ये 2020 के स्टैट्स हैं। अभी इससे भी ज्यादा है, यानी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं अगर अभी की बात करूं तो 30 से 35,000 पर डे ऑर्डर दराज के ऊपर पुट हो रहा है। चाहे कोई ड्रेस ले रहा है, चाहे कोई मोबाइल ले रहा है, चाहे कोई लैपटॉप ले रहा है, कुछ भी। 32,000 रजिस्टर्ड सेलर हैं दराज के ऊपर इस वक्त। ये भी मेरे ख्याल में को 35 से 40,000, मे भी 35-36,000 हों। 30 से 35,000 रजिस्टर्ड सेलर बैठे हुए हैं। सेलर कौन है? जो बेच रहे, वहां पे कुछ भी बेच रहे हैं, ये मैटर नहीं करेगा वो क्या बेच रहे हैं। अच्छा, दराज के ऊपर अगर आप सर्च बार में जाएं, वहां पे जाके कुछ भी दुनिया का टाइप करें कि मुझे ये चाहिए, वो प्रोडक्ट आपके सामने उसने फाइंड करके उनके सिस्टम ने रख देनी है। दराज के ऊपर 2020-21 तक 4 मिलियन प्रोडक्ट उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो चुकी थी। 4 मिलियन, 40 लाख यानी। बास्केट साइज की बात करते हैं कि एक सेलर कोई वहां पे कमा रहा है 2 लाख, कोई कमा रहा है 2,000, कोई कमा रहा है 50,000। अगर बास्केट साइज की बात करें ना, कि जितने भी सेलर हैं सब ने, कुछ जीरो पे बैठे हुए हैं, कुछ कमा ही नहीं रहे, स्टोर बना के भूल गए। 32,000 में से कुछ 5-7 हजार तो ऐसे होंगे जो स्टोर बना के और कामों में लग गए। तो एवरेज बास्केट साइज की बात करें कि सब सेलर्स कमा कितना रहे हैं, तो 10,500 इनका बास्केट साइज आ रहा था। ये 10,500 ऐसा नहीं कि हर बंदा 10,500 ही कमा रहे हैं। इसमें को 5-4 हजार वो थे जो जीरो कमा रहे हैं, 5-4 हजार वो थे जो 5 से 10 लाख उनकी मंथली प्रॉफिट आ रहा है, कुछ ऐसे थे जो 1 लाख। जो मिनिमम बास्केट साइज आया था कि इससे कम कोई नहीं कमा रहा, वो 10,500 था। ये ऐप, इनकी ऐप की बात करें अगर, तो ये मिलियंस प्लस डाउनलोड इनकी हो चुकी है। मोबाइल ऐप है इनकी जो इन्होंने लॉन्च की है। वहां से सेलर सेंट्रल, सेलर वाला भी अपना ऐप बना के मोबाइल से ही बेच सकता है चीजों को, खरीदने वाला भी मोबाइल से ही खरीद सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे फिजिकली या मार्केट में जाते हैं, तो हमारे यहाँ एक कॉमन ट्रेंड है कि 20 से जो 30 रमजान होता है उस वक्त जितने भी शॉप्स वाले होते हैं उनकी एक सेल जो है वो लाखों में या मिलियंस में जाती है। जिसने पूरे साल में कुछ नहीं कमाया था, उस 10 दिन में वो भी कमा जाता है। इसी तरह से दराज पे भी कुछ की डेज हैं जिनमें अगर आप सेलर हैं या आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपका सेलर है, तो उसके लिए आप इन 4 डेज में उसकी सेल को ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। 11/11 इनका सबसे बड़ा डे होता है। अगर आप दराज पे जाएं, जो चीज सेलर बेच रहा है 1,000 रुपए की नॉर्मल दिनों में, 11 दराज सब सेलर्स को कहता है कि 11/11 हमारा सेल डे है, लाइट डिस्काउंट कौन सबसे ज्यादा लेके आ सकता है।
मैं अगर एक चीज 1000 की बेच रहा हूँ, मैं दराज से कहूंगा कि मुझे ये 700 की मिलती थी, मैं 1000 की बेच रहा हूँ, आप 750 की बेच दें। मैक्सिमम सेल जो डिस्काउंट ऑफर करना होता है, दराज उसको फिर 11 सेल में शामिल कर देता है। और पूरे पाकिस्तान को पता है, जो हम लोग हैं, हम तो अभी भी बहुत पीछे हैं, लोग हमसे आगे निकल गए। लोगों को सबको पता होता है कि 11 को दराज से चीज डिस्काउंट में मिलनी है, लोग उस दिन ज्यादा खरीदते हैं, हैवी सेल आती है हर सेलर को। ये जो पिछला 11 गुजरा है ना अभी, इस 11 की बात कर रहा हूँ, ये स्टैट्स मैंने खुद देख के यहाँ पे स्लाइड में लिखा था। अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियंस की सेल हुई थी एक दिन के अंदर दराज के ऊपर। अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियंस, ये बहुत बड़ा एक अमाउंट सेल है। मे बी आप जो है वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की बड़ी से बड़ी मार्केट्स भी इकट्ठी कर लें तो वो 5 बिलियंस की सेल जनरेट एक दिन में नहीं कर सकते। ये नासिर हैं कोई क्लास में, आप काइंडली अपनी वीडियो ऑफ कर दें ताकि आवाज भी सबको क्लियर रहेगी और जूम लोड भी ज्यादा नहीं लेगा। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद 12 इनका आता है, वो भी एक बड़ा डे है साल का। साल के ये 4 दिन इनके बड़ी सेल के डे होते हैं। एक इनकी 12 है 12 दिसंबर, उसके बाद 4th आता है आजादी सेल 14 अगस्त, 13 को लग जाती है, 15 को खत्म हो जाती है। एक 23 मार्च, ये 4 डे इनके सेल के। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट या एज ए सेलर, कल आपको दराज के ऊपर पता होना चाहिए कि इनके बड़े सेल के डे कौन से हैं। अगर आप अपना बिजनेस नहीं भी उस पर रन कर रहे, तो जिसके वर्चुअल असिस्टेंट है वही आपसे कह देता है कि मैंने एक बड़ी सेल डे में जाना है, तो मैं इस वक्त अक्टूबर में जा रहा हूँ, कब आएगा वो, तो आप उसको छोटी ईद बड़ी ईद नहीं बताएंगे, आप उसको बताएंगे अक्टूबर है तो आगे नवंबर में 11/11 को सबसे बड़ा सेल डे। और इन इन चारों के अंदर भी मैं आपको अगर कैटेगराइज कर दूं तो 11/11 इनका सबसे बड़ा सेल डे, उसके बाद 12/12 है, फिर आजादी है, फिर 23 मार्च है। मैंने जिस असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, ऐसे ही सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा डे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। दराज पे आप काम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, अगर आपने अपना बिजनेस कोई नहीं भी रन करना ना, वर्चुअल असिस्टेंट भी है, तो आपने सीखना एज ए बिजनेसमैन की हैसियत से, क्योंकि आपने उसके लिए काम करना है, तो आप सीखेंगे उस तरह से तो फिर ही उसके लिए काम कर सकेंगे। दराज काम किस तरह से करता है? सबसे पहला काम दराज के अंदर आपने एज ए सेलर रजिस्टर्ड होना होता है। एक दराज वो है जो लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए, एक दराज वो है जो सेलर्स के लिए। मोबाइल ऐप की भी बात करें ना, तो सिंपल दराज आप डाउनलोड करें तो वो आम कस्टमर्स के लिए। अगर आप सेलर हैं ना, तो आप लिखेंगे दराज सेलर ऐप, फिर वो सेलर की ऐप भी अलग है। माइक म्यूट काइंडली। अच्छा, दराज सेलर सेंट्रल के थ्रू आप अपना क्या करेंगे, फिल अप द साइन अप फॉर्म एंड प्रोवाइड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जब आप सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे, उसमें जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स दराज मांगेगा, वो सब चीजें अपलोड करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। आपका जब अकाउंट बन जाएगा, दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की लिस्ट करेंगे उसके ऊपर। जो भी वट एवर, आप मोबाइल बेच रहे हैं आप या बाइक बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, उनकी पिक्स लेंगे, पिक्स लेके आप लिस्टिंग करेंगे। जब लिस्टिंग हो जाएगी तो आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। जब आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे तो 4th नंबर पे गेट पेमेंट एंड गो थ्रू योर बिजनेस। आपकी पेमेंट 10,000 की चीजें अगर गई हैं तो वो बढ़ के आपके पास वापस आनी है, वो 12 की हो जाएंगी या 15 की हो जाएंगी। वो आपका जितना 5,000 या 10,000 का चीजें गई हैं, उन्होंने बढ़ के आपके पास वापस हो जाना है। फिर आप आगे अपने बिजनेस को ग्रो करें, प्रोडक्ट्स मजीद ले आए, चीजें मजीद ले आए। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस जी सर, आ सर। रही है सर। अच्छा, आ रही है।
खामोशी बहुत ज्यादा है। सर थोड़ा सा रिपीट कर दें कि दराज पे हम किस तरीके से ना, अभी आपने जो कहा ना लिस्टिंग करेंगे, और सर थोड़ा सा रिपीट कर दें। ठीक है, 4 स्टेप होंगे दराज पे काम करने के। नंबर 1, सेलर सेंट्रल अकाउंट बनेगा। यहाँ पे ये मेंशन है स्टेप 1, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। स्टेप 1 पे हम क्या करेंगे, सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाएंगे। वो हम कैसे बनाएंगे, हमारा एक लेक्चर शायद अगला ही है इसी पे कि सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन, वो प्रैक्टिकली मैं आपको बना के दूंगा। बेशक आप सब में से कोई अपना मुझे बता दे कि जो ज्यादा फॉरवर्ड जाना चाह रहा है, मैं उसके क्रेडेंशियल्स यूज करूंगा, उसका नेम, उसका जीमेल, उसका कॉन्टैक्ट, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसको बना के दे दूंगा। फ्री बनता है, कुछ भी आपके यहाँ पे चार्जेस नहीं होते। अच्छा, वो मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट हमारा लेक्चर अकाउंट क्रिएशन ही है, वो मैं प्रैक्टिकली भी कर दूंगा आपको। पहला स्टेप सो हमारा क्या हो गया, अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट हमारा बन गया। दूसरा, जब अकाउंट बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लिस्टिंग। लिस्टिंग क्या होता है, अगर मैं ड्रेस बेच रहा हूँ या बाइक बेच रहा हूँ, मैं उन ड्रेस और बाइक की पिक्चर लूंगा। पिक्चर लेके मैं उसको वहां पे लिस्ट करूंगा। लिस्ट करके उसका प्राइस लिखूंगा, कलर लिखूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शंस लिखूंगा, लिख के डिस्प्ले कर दूंगा। वो मेरे कस्टमर्स या जो भी ऑल ओवर पूरा पाकिस्तान सब उसको लिस्ट को देख सकेगा। लिस्टिंग का भी हमारा एक प्रैक्टिकल है, मे भी शायद ये दूसरे लेक्चर में ही है या 4th लेक्चर में, आप वो देख सकते हैं पूरे मंथ का जो स्केड्यूल मैंने आपको सेंड किया हुआ है कि लिस्टिंग किस में दराज की। अच्छा, तीसरे नंबर, रिसीव ऑर्डर्स एंड फुलफिल। ये सेकंड लेक्चर में, ये भी शायद आई थिंक अगले लेक्चर में आपको बताया जाना है कि अकाउंट जो आपका सेलर सेंट्रल बना हुआ है उसके सारे फीचर्स में क्या क्या फंक्शन है। उन फंक्शन में ही एक फंक्शन है ऑर्डर रिसीव करने वाला, वो भी आपको बता दूंगा। अकाउंट बन गया, प्रोडक्ट को लिस्ट आपने कर दिया, सारे लोग देख रहे हैं उस प्रोडक्ट को। देखते हुए जब वो उस पर क्लिक करके ऑर्डर करेंगे तो तीसरा स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। चौथा स्टेप कब पूरा होगा, जब आपका प्रोडक्ट जिसने परचेज किया है वो उसके हाथ में जाएगा। आपका कोरियर वाला, चाहे वो थ्रू टीसीएस जा रही है या लेपर्ड जा रही है या दराज डेस्क जा रही है, जिस सर्विस से भी, वो जब ऑर्डर देगा वहां से पेमेंट लेके आके ऑफिस में जमा करवाएगा। वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जानी है। 4th स्टेप आपका पूरा हो गया। ठीक हो गया, यहां तक रिपीट ओके हो गया जिसने भी क्वेश्चन किया था? जी सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। फीचर्स क्या है दराज के? दराज के फीचर, सबसे बड़ा फीचर जो पाकिस्तानियों को, आपको, मुझे और हम सबको बड़ा ही पसंद है और बड़ा ही पसंद आना है आप लोगों को, ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी शॉप का कोई रेंट नहीं है। इवन के आप छोटा सा ब्यूटी पार्लर बनाती हैं रोड के ऊपर शॉप लेके, या एक अकेडमी बनाती हैं, ट्यूशन सेंटर बनाती हैं, या कपड़ों की शॉप बनाते हो, तो आप क्या करते हो, उस शॉप वाले के पास जाते हो, वो कहता है इसका इतना रेंट है, नहीं मैं इतना नहीं दे सकता, 7 नहीं मैं 5 कर लो, 50 नहीं 40 कर लो, बड़े मामले खराब, फिर उसको वो डेकोर करना, डेकोरेशन पे भी पैसे काफी लग जाते हैं। ये वाहिद मार्केट है जिसके अंदर आपका शॉप का रेंट भी कोई नहीं है और उसको डेकोरेशन करने का भी कोई चार्जेस नहीं है। डेकोरेशन कैसे होती है, उसके लोगो शोगो अंदर लगते हैं, बड़ा कुछ होता है, बड़ी खूबसूरत लगने लग जाती है दुकान, वो भी फ्री आपने करना है। अकाउंट ओपन करना है, वो भी फ्री है आपका। हम सब की पसंद पाकिस्तानियों की ये वाला फीचर है इनका। दूसरा फीचर, आप फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, फैसलाबाद से बैठ के आप कराची, सक्खर, सियालकोट, रावलपिंडी, कश्मीर, रावलाकोट, हर जगह आप सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान के उस कोने से लेके एलओसी कश्मीर से लेके कराची क्वेटे तक आपकी चीज बिक सकती है। उसके बाद क्या है, मिलियंस ऑफ कस्टमर, कि यहाँ पे कस्टमर 10, 20, 100, 200, 500, 1000 नहीं है, यहाँ पे मिलियंस में। उसके बाद फास्ट रिलायबल शिपिंग है।
हम जो सेलर यहाँ पे इसके ऊपर बैठे हुए हैं उनके ऊपर इतनी सख्तियां हैं ना कि अगर कोई ऑर्डर आता है उसने इतने घंटों में डिलीवर ना कर दिया अगर, तो दराज उसको डी रैंक करेगा, बोलेगा कि आप तो अच्छे सेलर ही नहीं हो। इस तरह से हर बंदा उसके ऊपर बड़ा सख्ती से काम कर रहा है और बड़ी फास्ट शिपिंग है इसके अंदर। पेमेंट का मामला रह गया तो पेमेंट भी टाइमली मिल जाती है। कोई सेलर ऐसा नहीं है कि वो चीज भेज दे और भेज के सोचे कि मैं तो फंस गया हूँ, मेरे 10-20 हजार का सामान चला गया है, पता नहीं मेरे साथ क्या बनना है, मैंने तो फलाने को दे के आ गया हूँ सारे पैकेट, मुझे तो पता नहीं क्या बनेगा मेरे साथ। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ना ऐसा यहाँ पे कोई चक्कर है। जो पैकेट्स आपने दिए हैं वो पैकेट्स अगलों के पास जाने, जिस अगले के पास वो नहीं जाएगा या वो रिसीव नहीं करेगा, कॉल पिक नहीं करेगा, तंग करेगा कोरियर वाले को, तो ऐसा नहीं है वो जाया हो जाना है। बैक ड्रेस आपका मेंशन है उसके ऊपर, वो बैक ड्रेस पे सेम अगले डे में वापस घूम के आपके पास आ जाना है। सो आपका प्रोडक्ट जाया तो नहीं हुआ, आपके पास वापस आ गया अगर कोई ऑर्डर नहीं भी रिसीव करता गलती से। तो यहां तक 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट आप लोग क्वेश्चनिंग यहां तक मेरे से कर सकते हैं, और कोई भी आप लोगों के जहन में क्वेश्चन हो आप। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, जिसने भी क्वेश्चन करना है अपना नेम और सिटी मुझे जरूर बताते जाना है, ये सबके लिए एडवाइस है। थैंक यू जी। सर मैं हुसनैन फैसलाबाद से। जी हसनैन भाई। सर जब ये पार्सल वापस आएगा तो उसके जो चार्जेस वगैरह होंगे, क्या हमारी कटौती होगी? क्योंकि उसने तो चार्जेस लेने हैं जो शिपिंग करने जाएगा। एक्चुअली दराज का कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके साथ, शिपिंग प्रोवाइडर्स के साथ। दराज ने उसको एनुअल पैसे दिए होते हैं। अब जब हम शिपिंग करवा देते हैं, अगला रिटर्न वापस कर देते हैं, तो हमें उसके पैसे नहीं पड़ेंगे ना कस्टमर को पड़ेंगे, दराज भी इतना का हमें फैसिलिटेट कर देगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। हूर ने हैंड रेज किया हुआ है सखर से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। पहला तो ये कि जो आपने कहा कि ये बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका में और ये म्यांमार में भी काम करता है दराज, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स दराज पे लिस्टेड है वो वहाँ पे भी सेल किए जा सके हों? पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये है कि इस वक्त दराज जिन जिन कंट्रीज में काम कर रहे हैं विद इन बॉर्डर्स काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी ऑर्डर्स पाकिस्तानी दराज पे होंगे, अच्छा। बांग्लादेश के बांग्लादेश पे होंगे, अच्छा। नेपाल के नेपाल पे। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। और दूसरा ये कि अभी हमें नहीं पता कि हमने कौन सा प्रोडक्ट इस पे सेल करना चाहिए, तो क्या इसके लिए भी सेम प्रोसेस हो सकता है कि हम टूल से सर्च कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, किसकी ज्यादा सेल है, तो वो इस पे भी अप्लाइड हो सकता है दराज वाले प्लेटफॉर्म पे? ठीक है, दराज पे आप कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से अगर कुछ बेच लें तो मे भी हमें नुकसान हो जाए। कुछ ऐसा जी क्राइटेरिया सर। भी है कि हम दराज से पूछ लें कि आप पे सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, हम भी वही बेच लें। तो इसके दो जी तरीके हैं। एक थ्रू टूल्स है, जारविस टूल उन्होंने एक लॉन्च किया है अभी डेवलपर्स ने, वो भी काम कर रहा है। सर। सर कौन सा टूल? मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, प्रोडक्ट हंटिंग पे आएंगे, ठीक है। मैं टूल भी रिकमेंड करूंगा ठीक। इसका, और उसके बाद मैनुअली ठीक है। भी इसके काफी सारे तरीके हैं। मैनुअली तरीके क्या है, आप फ्लैश सेल में जाएं, फ्लैश सेल का एक ऑप्शन है, वहां पे देखें कि सबसे ज्यादा क्या चीजें फ्लैश सेल में बिक रही हैं। ठीक है। फिर इनकी जो ओके। 11 11 12 12 जो जितने ये डेज हैं, इन डेज पे देखें सबसे ऊपर लिस्टिंग किन की है, वो ज्यादा बिक रहा होगा। फिर इसके बाद तीसरा, थ्रू हम फार्मूलाज एक पूरी शीट बना के भी कैलकुलेशंस करते हैं, उससे भी हमें पता चलता है, मैनुअली उसको पूरा कहते हैं वर्क को। ठीक है। और क्या हमें अप्रूवल लेना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले दराज से कि वो अप्रूव करता है, या बस हम अपनी मर्जी से जो हमने सेलेक्ट किया है हम बस उसको लॉन्च कर दें? दराज की कुछ क्राइटेरिया है दराज का कि आप ये यहाँ पे नहीं बेच सकते। वो हमें दराज एक लिस्ट देता है जब हमारा अकाउंट बनता है, फिर हमें वो एक पूरा सिनेरियो हमारे आगे देता है कि आप ये चीजें यहाँ पे नहीं बेच सकते, उसके अलावा आप जो मर्जी बेचें। ठीक है। शराब और आप सर दराज पे हमें नहीं बेच सकते, दराज पे आप जो ठीक है है। वो कुछ जानवर नहीं बेच सकते, इस तरह का कुछ उनके वो हैं जो भी। ठीक। ठीक है।
और जो 11-11 आपने सेल्स बताई हैं, इसका कोई किसी इवेंट से रिलेटेड है या बस ऐਵੇਂ ही खुद ही इन्होंने एक डेट्स बना दी हैं 11-11 और 12-12? ये दोनों खुद प्लीज क्लियर कर दें। दराज ने खुद ही बना दी हैं और वो फेमस हो गई हैं। ठीक है। एक ट्रेंड चल गया है पाकिस्तान में कि दराज का 11-11 पे चीजें सस्ती मिलेंगी, तो वो ट्रेंड इनका जो ट्रिक्स इन्होंने लगाया वो कामयाब हो गया। ठीक है सर। और 11-11 पे जो अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ डील्स लगाई थी, कोई कार की डील थी, वो 1 रुपीज में थी और अब वो कह रहे थे कि इसमें जब आपकी कुरानंदाजी होगी तो वो आपको रिफंड कर दी जाएगी आपकी वॉलमार्ट पे। क्या ये रियल डील्स होती हैं, बस कस्टमर ग्रैब करने के लिए इनकी कोई स्ट्रेटेजी वगैरह होती है? एवरीथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज रियल। तो सर इसमें ये 1 रुपीज वाला क्या कॉन्सेप्ट था, जरा ये थोड़ा सा क्लियर कर देना। 1 रुपीज 1 वाला रुपया। अब डिफरेंट, उसमें मुझे नहीं इस चीज का आइडिया कि आप किस प्रोडक्ट का आपने देख लिया, लेकिन कुछ सर 11-11 सेलर्स पे ना डील आ रही, 11-11 पे आपने देखा होगा ठीक कार की ठीक डील्स थी, बाइक्स की डील्स थी, लेकिन वो जस्ट ठीक 1 रुपीज में आपने बाय करना था, ऑर्डर करना था, वो ये वाली डील थी। ठीक ठीक और मैं समझ गया। मैं ड्रेसेस बेच रहा हूँ अगर, तो मैं 11-11 जी पे जाऊंगा और मैं कहूंगा कि 10 ऑर्डर के बाद जब 11वां ऑर्डर होगा तो वो 1 रुपीज में मैं कस्टमर को दे दूंगा। 10 पे मैंने डिस्काउंट दे दिया, 25% 1000 वाली चीज मैंने दे दी 750 में, 750 में। 11वां कस्टमर आया उसको मैंने वो फ्री दे दी, 1 रुपीज मीन फ्री होता है आई थिंक। इस तरह का वो कुछ अपने वो मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं जिसके थ्रू वो अपनी सेल को मजीद बूस्ट अप करते हैं। अच्छा, तो लेकिन सर इसमें ऐसा था कि आप कुछ ना भी खरीदें तो आप 1 रुपए में कार के लिए ऑर्डर कर दें, फिर आपका वो कुरानदाजी में जो है नेम आ जाएगा, अगर नहीं निकलेगा तो वही आपका रिफंड भी हो गया था, वो वापस हमारे उसमें मैं अकाउंट में। आपकी बात सारी समझ गया हूँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हर एक की अपने डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स हैं। कुछ लोग यूं कर देते हैं कि वो 1000 ऑर्डर आ गए, 1000 को कंप्यूटराइज सर्कुलेट किया, किसी एक की वो जिसका जो नंबर निकल आया ऑर्डर नंबर, उस ऑर्डर पे उन्होंने वो कार उसको फ्री डिलीवर कर दी। इस तरह का भी हर एक की अपनी क्राइटेरिया, अपनी टेक्निक्स। नेक्स्ट ठीक है। क्वेश्चन। और सर इस पे क्या हैंडमेड या कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी सेल किए जा सकते हैं, जैसे बिल्कुल किया जा खुद सकता है। बंदा खरीद? ठीक है। और सर आपने कहा दराज की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, लेकिन अगर आपकी सेल्स हो रही है तो क्या दराज को कुछ मार्जिन देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। दराज वो ना वो आपको हमारी सेल्स से कट डाउन करेगी, मतलब उसने बिल्कुल करेगी। अगर दराज के 1% है, ड्रेसेस के ऊपर डिफरेंट परसेंटेज है, ज्वेलरी के ऊपर डिफरेंट है, दराज 1% से लेके 22-23% तक चार्ज कर रहा है। डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट परसेंटेज, सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलें सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरे यही क्वेश्चन थे। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? सर जवेरिया लाहौर से। जी जी जवेरिया, करें क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास ये रैंकिंग होती है दराज पर, जो फर्स्ट पेज पे होते हैं, सर अगर हम न्यू स्टोर स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं? जैसे हमारे पास कोई भी रिव्यू नहीं है ठीक तो है, जो मैं पहले आपका से क्वेश्चन वही चीज समझ सेल गया कर हूँ। रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई अगर। मैं जी सर। जवेरिया आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ कि हम नया एक सेलर आया है दराज के ऊपर, वो 100 नंबर पेज पे बैठा हुआ है, लोग तो पहले पहले वालों से खरीद रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उसके काफी सारे तरीके हैं। कुछ तरीका गिव अवे का है जिसमें आप फ्री लोगों को चीजें देते हैं। फ्री दे के आप कहते हैं कि मैं 50 चीजें फ्री दे रहा हूँ, जिसने लेनी है ले ले। लेने के बाद उस पर रेटिंग 5 स्टार कर दे, कमेंट बहुत अच्छा कर दे, रिव्यू बहुत अच्छा कर दे, रेटिंग 4 स्टार भी नहीं होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। वो फ्री में भी देते हैं 10-20 चीजें। अब एक इंसान को अपनी शॉप को चलाने के लिए कोई 5-4 हजार की फ्री में भी चीजें देनी पड़े, वो दे देते हैं। असदुल्ला, आप अपना माइक और वो वीडियो जो भी म्यूट कर लें इसको। उस्मान है शायद। अच्छा, समझ गए आप? डिफरेंट तरीके आप कुछ इस तरह से भी कर लेते हैं। अपनी फैमिली मेंबर्स को भी 10-20 भेज देते हैं, उनको बोलते हैं कि हाफ पैसे मुझसे ले लेना, आधे वापस बेशक, लेकिन उस पर रेटिंग जरा अच्छी दे देना। स्टोर बूस्टअप पाकिस्तान में तो माशाल्लाह, इस बात की आप फिक्र ही ना करें। पाकिस्तान में बैठ के आप जिस कंट्री में बैठे हुए हैं,
यहाँ अब रिव्यू, रेटिंग और बूस्टअप और स्टोर रैंक की तो फिक्र ही ना करें। ठीक है जवेरिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। फराज भाई, कहाँ से फराज आप थे? सॉरी।